बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हमाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ईसेक इन्फो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुजुकी GR150 के ऊपर, जो कि टूरिंग के लिए रेडी की गई थी और अब वो बाइक टूर से वापस आ चुकी है। और ये जो सुजुकी GR है दोस्तों, ये खड़ी हुई है आपके सामने, ये ठीक है। तो असल में बेसिकली आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो जनाब ये है कि जो टूर लवर्स है हमारे स्पेशल, अगर वो सुजुकी GR150 लेना चाहते हैं तो टूर पर्पस के लिए ये सुजुकी GR150 कैसी रहेगी, इसके लिए मैं अपने मेरे छोटे भाई हैं उस्मान गुल साहब, इनके साथ आपकी बात करवाऊंगा। यही टूर पर गए हुए थे और रिसेंटली ये बाबू सर टॉप को टच करके तो वापस आए हैं। इनका टूर जो है सुजुकी GR के हवाले से कैसा रहा है, घर से ये बाइक लेकर गए हैं और बाबू सर टॉप को टच करके वापस घर आए हैं बाइक के ऊपर ही, ठीक है। और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बाइक इनकी कैसी चली है चढ़ाइयों के ऊपर, ये सारी चीजें जो है ना आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग सुजुकी GR150 लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलिए बात करते हैं उस्मान साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? मौलाना उस्मान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? कैसा रहा है जनाब आपका टूर? सबसे पहले तो बताएं आपकी सुजुकी GR150 जो है बाइक जो है वो कैसी चली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर था। हम लोग यहाँ से पहले खुशाब गए, फिर कट्टे वाली पहाड़ी से आगे और ये मंदरा और इस वाली साइड में, हम इस वाली सारी साइड से गए आगे तक। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि तो पहला टूर था इसके ऊपर। और अच्छा, इससे पहले जिंदगी में कभी टूर किया नहीं, कभी कोई नहीं टूर किया, पहला ही टूर था। बस कुछ खौफ भी था, अच्छा अच्छा। पैनिक अटैक भी बार बार हो रहा था कि इतनी दूर किस तरह लेके जाएंगे, वो भी बाइक के ऊपर, चीजें वगैरह सारी साथ हैं, लेकिन फिर भी खौफ था, एक डर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुद ही अचीव करवा दिया, खुद ही सारा कुछ खत्म होता गया। जैसे जैसे आगे जाते कि वो डर खौफ खुद ही खत्म होता गया। और बड़े लोग थे वहां पे और बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। बाइकर्स बहुत मिले थे रास्ते के अंदर, को 50 से 100 के करीब तो बाइकर्स देखे थे। मुख्तलिफ बाइक्स पे आए हुए थे, कोई 125 पे था, कोई सुजुकी GS पे था, कोई GR पे था, करेरा पे था, BMW 1000 के ऊपर थे। काफी लोग थे, बहुत ही मजा आया। उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी और बड़ा ही उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, ये तो इसका था कि बाइक जो है आपकी वो कैसी चली? बाइक बेहतरीन चली है अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों पे तो और ही नज़ारा होता है इसको चलाने का। थोड़ा सा इसने मिसिंग करी थी ये ऊपर, जब बाबा सर टॉप के ऊपर चढ़े थे ना, वहाँ पे गियर शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा तंग कर रही थी। ये पता नहीं वो क्यों कर रही थी, या वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था। सेकंड से फर्स्ट के ऊपर आ रहे थे तो तब थोड़ी सी मिसिंग करती होती थी। तब इसको एक दो बार मैंने बंद किया था वहाँ पे, फिर 2 मिनट बाद चलाया तो फिर ठीक चल गई। उसके अलावा इसने कोई मिसिंग नहीं की किसी तरह, कुछ भी नहीं। अच्छा, पेट्रोल की एवरेज के हवाले से ये जो सुजुकी GR150 है ये कैसी रही? पेट्रोल भाईजान इसने तकरीबन जो हमने कैलकुलेट किया था 35 किलोमीटर पर लीटर इसने दी है। पूरी एवरेज यानी कि 35 किलोमीटर इसकी बन जाती है। हाँ जी, 35 दी है इसने। पूरी ओवर टूर की हमने ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट की थी, तो उसके अंदर इसने को 35 की एवरेज दी है। अच्छा, जब मैंने आपके ले जाने से पहले आपकी इजाजत के बगैर इसका एक रिव्यू किया था, तो इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो मीटर के ऊपर रीडिंग आ रही थी ना, वो 2500 आ रही थी। हाँ जी, ऐसे ही है। अब ऑलमोस्ट ये मैं 3600 3700 पे चली। हाँ जी, देखो 1200 किलोमीटर जो है ना यहाँ से लेके बाबू सर टॉप तक चलाया, ऑलमोस्ट 1200 बन गया। हाँ जी। तो 1200 में अब तक आपकी कितनी टैंकियां लगी इसके? तीन टैंकियां। 3 टैंक है, जिसके अंदर हमने 2 बार जो है वो क्या नाम है उसका, हाई ऑक्टेन डलवाया था और 1 बार सादा। जहां तक मतलब कि हाई ऑक्टेन डलवाया ना मिल रहा था, हमने डलवाया इसके। अच्छा अच्छा। तो ऊपर जो चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर तो आपको पता ही है सुजुकी GS150 बहुत सारे लोग जो है ना यूज करते हैं। तो आपका ख्याल था कि जी आप GR150 लेके जाएंगे, इसको आपने चढ़ाइयों के ऊपर कैसा? बेहतरीन, सेकंड और तीसरे गियर में चलती होती थी, पता ही नहीं था लगता कि कुछ चल रहा है कि नहीं। बस वही आपको बताया कि उसने बाबू से टॉप पे ऊपर जाके थोड़ा सा तंग की है। अच्छा, बाकी इसके ऊपर कोई मसला नहीं। हमने इसको कम से कम 40-50 किलो वेट इसके ऊपर ऐड किया हुआ था। अच्छा।
इसका बैग बॉक्स लगा हुआ था, साइडों पे दोनों पायदान के ऊपर बैग लगे हुए थे, पीछे एक मैंने शॉपर और रखा था, फुल इसको भार वजन करके डाला इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा जो टफ एरिया, सबसे ज्यादा टफ कौन सा था? बाबू सर का ही था, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग गए थे उस टाइम हमें तो कह रहे थे कि शायद बर्फबारी मिले, लेकिन वहां पे दोनों काम हो रहे थे। बर्फबारी भी हो रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी। अच्छा। उधर जाके जो है ना एक बार बंदा पता लगा कि वाकई जो है ना एक टफ काम है। पीछे तो हमें निकल के नारायण से निकल के हल्की फुल्की बारिश मिल रही थी रास्ते में, लेकिन जब ऊपर गए तो ऊपर बारिश भी हो रही थी और दोनों काम हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा रश था वहां पे, ट्रैफिक जाम थी। तो हमने तो फिर इसको साइड पे खड़ा किया, मैंने और फैसल भाई ने। फिर हम लोग ऊपर चले गए, वो 100 मीटर का फर्क रह गया था, फासला रह गया था। हम कहा चलो वैसे चले जाते, क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो अगला रास्ता चलास वाला सारा जो है ना वो खत्म हुआ, तो लोग वहां से वापस आ रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रश हुआ था। लेकिन जिस दिन हम लोग वापस आ गए थे, नीचे आ गए थे, तब वो भी रास्ता इन्होंने खोल दिया हुआ था। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सुजुकी जीएस, अगर जीएस भी ले लें या जीआर भी ले लें, तो क्या इसके स्टॉक टायर्स के ऊपर ये टूर किया जा सकता है? जो इसके लग के इसको टायर आते हैं। स्टॉक टायर लोगों ने तो लगाए हुए थे, लेकिन जो मेरा दोस्त था फैसल, उसने अपनी पूरी वर्किंग की हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमने इसको टायर चेंज करवाने हैं, और हमने इसके अल्हम्दुलिल्लाह टिम्सन के टायर डलवाए थे इसको, और वो बहुत ही बेहतरीन चले हैं, बाइक अपनी जगह से भी नहीं हिला। टिम्सन के विदाउट ट्यूब वाले थे। हाँ जी, ट्यूबलेस टायर इसके डलवाए थे टिम्सन के इसके अंदर, और आप देख सकते हैं अभी भी लगे हैं इसके, बेहतरीन टायर है, और वो बाइक अपनी जगह से भी नहीं हिला। स्लिप तो दूर की बात है, स्किड भी नहीं, हल्की सी भी नहीं स्लिप हुआ, किसी जगह पे भी नहीं हुआ। टिम्सन के टायर जो है ना वो उसके ऊपर आप एतमाद करते हैं। बहुत आला टायर है। मुझे शुरू में तो लग रहा था कि टिम्सन के नहीं है, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त कह रहे थे कि सर्विस का जो है ना आप डलवा लें, मोटे टायर उसके आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड टायर है, पता नहीं लगता इनकी अवेलेबिलिटी का, और पता नहीं इनका स्टॉक का भी नहीं पता लगता, एक्सपायर दे दें और ये सारा कुछ हो जाए, वो भी आपको पता ही है पाकिस्तान के इस तरह के हालात हैं। बिल्कुल, एक नंबर टायर मिलना ही मुश्किल होता है। फिर वो दोस्त ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने सारी वर्किंग उसी ने की है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं लिया, वो सारा कुछ वही लेके आया था, तो वो भी लाहौर से लेके आया था टायर इसके जहाज, और बहुत ही बेहतरीन टायर है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत मोटे मोटे टायर थे, पता ही नहीं लगा इसको। जी उस्मान भाई, आप मुझे ये बताएं कि जाने से पहले आपने कितना खर्चा इसके ऊपर किया? जाने से पहले इसका कम से कम जो है ना इसके ऊपर 1,20,000 का खर्चा हो गया था हमारा सारा टोटल, जिसके अंदर इसके ये क्रैश गार्ड मैंने डलवाए थे, इसकी लाइटें आई हैं लाहौर से। अच्छा। उसके अलावा टायर दोनों लाहौर से आए हैं, इसका हमने बैग भी लाहौर से लिया था, साइडों पे बैग भी लाहौर से लिए थे, तो बैग भी लगे हुए थे। हाँ जी। और इसके अलावा जो हमारी अपनी किट थी, जिसके अंदर जैकेट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन रोल प्ले करती है, वो भी सारी वो इस्लामाबाद से मंगवाई थी। उसके अलावा LS2 के प्रोडक्ट्स थी, उस साथ साथ हेलमेट था LS2 का, LS2 की ग्लव्स से, सारी चीजें डाल डूल के तकरीबन 120-130 का जो है ना इसका खर्चा हुआ। लेकिन वो वन टाइम है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़नी, जब भी जाना वो चीजें मैंने इसके ऊपर से उतार ली हैं। अच्छा। लगा के हमने टूर में चले चलें, ये तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ से घर से लेकर गए हैं वापस आने तक, आपका अगर जो खर्चा उसमें वहाँ पर रेजिडेंसी भी आ जाती है, नाइट भी स्टे भी आ जाता है, उसके बाद आपका रनिंग कॉस्ट, कहीं पंचर या कोई पेट्रोल टैंक मिला के सारा कितना टोटल एक्सपेंस हुआ? हमारा टोटल इसका एक्सपेंस जो हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 हुआ है सारा। 50,000। आप क्या कहते हैं कि जो बंदा नारायण टूर पे जा रहा हो तो जेब में कितना एक एक्सपेंस जो है ना अपने साथ लेकर 50-60 हजार में इंशाल्लाह उसका पूरा हो जाएगा? 50-60 हजार इसके अलावा, यानी कि जो चीजें वगैरह इसके अलावा। हाँ जी, ये काफी ज्यादा मुनासिब ही है, ऑलमोस्ट इतना तो लग ही जाता है। वहाँ पे लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था हमें, जिस होटल में हम लोग रुके थे वो पहले ही हमें देख के जो है रेट कम कर देते थे, ऊपर से सीजन भी ऑफ था उन दिनों में। अच्छा। तो वो बात भी आराम से सुन लेते थे, तो उस वजह से जो है ना हमें होटल का भी बड़ा अच्छा बेनिफिट है, बड़े अच्छे होटल और बड़े मुनासिब रेट में मिल गए थे, क्योंकि हमने सिर्फ रुकना होता था रात को बस। तो ये आपके जो नारायण और कंगान, अब जो 7 मुहर्रम आ रही है, 8 मुहर्रम, अब तो जनाब उधर तो भाईजान कल की वीडियोस मैंने देखी थी, बाटा कुंडी तक जो है ना पैक है, रोडें भी और होटल भी, और कोई जगह नहीं है, लोगों को नहीं मिल रही उधर। अच्छा, आप क्या सोचते हो कि सुजुकी GR 150 के अंदर क्या कौन है इस हिसाब से, लॉन्ग टूर के हिसाब से क्या कौन? कोई ब्रेकिंग का मसला, कोई किसी और चीज़ का मसला, लाइट ठीक नहीं है, या इंजन के अंदर कोई चीज़ ठीक नहीं है, इस तरह की क्या चीज़ हो सकती है? इसकी जो मुझे जो लगता है ना, जो इसकी
मेन ब्रेक है ना बैक वाली, वो इतनी मजेदार नहीं लगाई इन्होंने। अच्छा, बैक वाली ब्रेक, बैक वाली ब्रेक इन्होंने मजेदार नहीं लगाई। उसके अलावा इसकी लाइट भी इतनी तेज नहीं है। लाइट जो इसकी स्टॉक लाइट है, हाँ जी। बाकी तो आपने ये देखे ना, 1 2 3 4 किस्म की तो आपने लाइटें लगाई हैं। हाँ जी भाई, लाइट्स तो बहुत फिट है इसकी जो लगी है, लेकिन इसकी अपनी लाइट इतनी खास नहीं है। शहर में तो हमें नहीं था पता लगता, जब मैं उधर लेके गया हाँ। तो वो रोड के ऊपर ही बड़ा ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो गया, तो फिर मैंने उसको चला लेता होता था। चले जी, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे जो बंदा नारायण या कागान जा रहा हो और उसके ज़हन में ये बातें आ रही हो, तो आप क्या उसको कोई हेल्पिंग टूल आप कहेंगे कि जी आपको ये करके जाना चाहिए? नारायण के जाना, एक तो जाना चाहिए क्योंकि बाइक का बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मजा आया, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बस यही है कि एक बाइक अच्छा हो, जो भी आपके पास हो बाइक आराम से ऊपर चला जाएगा। अच्छा। बाकी ऊपर आपकी चीजें अपनी पूरी जो है ना, ये रेन कोट और जो है रेन जैकेट वगैरह, ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे लोगों के पास नहीं थी। अच्छा। वो देखा था वहाँ पे पूरी तैयारी करके नहीं थे जाते, वो फिर आगे जाके तंग होते हैं, क्योंकि बाबरसर टॉप पे हमें इतना ज्यादा हमने कुछ पहना होता है, उसके बावजूद हमें वहाँ पे सर्दी लग रही अच्छा, थी। क्या क्या चीजें आपने पहनी हुई? हम लोगों ने जो थी वाटर प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। Waterproof हाँ जी, वाटर प्रूफ हमने ट्राउजर पहना हुआ था, वाटर प्रूफ हमने शूज पहने हुए थे, शूज वाटरप्रूफ। और उसके अलावा हमने स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, मैंने मोटा ट्राउजर पहना था। इसके बावजूद मुझे वहाँ पे सर्दी लग रही इसके थी, बावजूद भी सर्दी लग रही थी, हवा चल रही थी और बर्फबारी हो रही थी, बहुत ही जो है ना वो एक्सट्रीम किस्म का एनवायरनमेंट है। उसके बावजूद में सर्दी लग रही थी। फिर हमने वहाँ पे पकोड़े खाए थे, बिल्कुल सुकून हुआ। मेरे पार्टनर को भी ऐसी सर्दी लग रही थी, अच्छा। हालांकि उससे हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी नीचे। तो हेलमेट भी अच्छी नस्ल का? हाँ जी, हेलमेट बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। कोशिश करें LS2 के ऊपर जाएं, अगर उसके ऊपर नहीं जा सकते तो जिकाई के जो हेलमेट है वो ही बड़े अच्छे हैं। मतलब कि आपने अपनी सिक्योरिटी पूरी करनी है, हर तरह से। सेफ्टी पूरी करनी है, उधर कुछ भी हो सकता है। हम लोग जब आ रहे थे, हमारे सामने 2-3 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ था आल्टो का, वो आल्टो गिरी हुई थी पूरी। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तब वैगनार का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे ख्याल से शेखुपुरा के लोग थे, वो बेचारे एक तो मौके पर ही फौत हो गया था लड़का उनका। सही है। बहुत बुरी 1 मिनट की गफलत होती है, लोग गाड़ियां वहाँ पे बहुत स्पीड में चलाते हैं। अच्छा, अब मैं फाइनल सवाल पूछने लगा हूं, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर हम चलेंगे। अगर कोई बंदा टूर करना चाहता है, ठीक है, उसको सुजुकी GR 150 के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए फुली तौर पे? हाँ जी, करे, कुछ भी नहीं होगा इसको, जाएगा जिधर जिधर मर्जी लेके जाए इसको। बिल्कुल हाँ क्लियरली जी। आपकी तरफ से पास है। ये मैं सब्सक्राइबर की तरफ से पूछ रहा हूँ, हाँ मुझसे जी, क्वेश्चन हाँ। पूछे गए हैं तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको अगली बार हमने जो है मिनी मर्ग लेके जाना, अगले साल प्लान है। इंशाल्लाह देखें अल्लाह कब लेके जाते हैं उधर। अल्लाह खैर करेगा जी, फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह तक के लिए अल्लाह हाफिज़।